स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक टूरिज्म प्लेस ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं भारत के पर्यटन स्थल। भारत के जो पर्यटन स्थल है हम उसको देखते हैं। क्यों देखते हैं? देखिए, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट था वो प्रोवाइड इसलिए कराया जा रहा था कि हमारे जो टूरिज्म इंडिया के हैं वो बढ़े, है ना। बाहर से देखने आ रहे हैं जो लोग, वो ज्यादा देखें। हम लोग भी हैं, कहीं पे अगर घूमने जाना होगा तो हम भी यही सर्च करेंगे इंटरनेट पे कि हमारा राजस्थान में क्या देखने लायक है, बिहार में क्या देखने लायक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि टूरिज्म प्लेस ऑफ इंडिया, भारत के पर्यटक स्थल। अब स्थल के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो हिल स्टेशन हो गए, लोग कहाँ जाते हैं, पहाड़ों में घूमने जाते हैं। और दूसरा हो गया कुछ हमारी झीलें हैं इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी ऊपर वाली पार्ट, नॉर्थ इंडिया के सबसे ऊपरी पॉइंट पे पड़ते हैं। जैसे लद्दाख में एक झील पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में 2 झील पड़ेगी। तो ये सारी क्या है, घूमने की वजह से फेमस है। यहाँ पे कई चीजें अच्छी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे हम ये बात करें तो आपको पता है कि ये भारत का नक्शा, ऊपर वाले पार्ट को हम अब क्या बोलते हैं, लद्दाख। नए नक्शे के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, लद्दाख बोलते हैं, है ना। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाता है, J&K हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, और ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज में बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा लद्दाख है, यहाँ पे कौन सी झील पड़ती है, तो लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे आइए, ये वाला एरिया जो है, ये वाला देखिए, इधर क्या है, चाइना है, और इधर क्या है, हमारा इंडिया ही है ना। इधर चाइना है, इधर इंडिया। तो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर एक झील पड़ती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैगोंग सो झील, है ना, पैगोंग सो झील या पैगोंग सो लेक, ठीक है। अब यही लेक हमारा यहाँ पे है और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, इंपॉर्टेंट है क्या, ये कौन सा है, पैगोंग सो लेक, ठीक है, पैगोंग सो लेक। इसकी बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए हमारा क्या है, ये जो है चाइना और इंडिया के जस्ट बॉर्डर पे, क्या है, चाइना और इंडिया के जस्ट बॉर्डर पे है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं क्या है। अगर हम देखें जो पैगोंग सो लेक है, पैगोंग सो लेक की बात करें यहाँ पे, ठीक है, पैगोंग सो लेक की बात करें तो ये देखिए हमारा कहाँ पे है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। कहाँ पे है, पहले तो ये पढ़ना है हमें, कहाँ पे है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, भारत और चीन के सीमा पर स्थित है। देखिए कहाँ पे है, ये चाइना हो गया और ये जो इंडिया लगता है ये हमारा इंडिया है ना, ठीक है। और यहीं से अगर थोड़ा सा पार्ट अगर ये हम कट किया जाए तो ये हमारा अक्साई चीन आता है, ठीक है। तो उसकी बात अलग है यहाँ पे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पैगोंग सो झील है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। और पूछा जाएगा कि इंडिया के कौन से भाग में पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, लद्दाख में। कहाँ पे है ये, लद्दाख में है। कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में, लद्दाख में, ठीक है। ऊपर से हम दूसरी बात करते हैं कि आप ये देखिए, भारत का ये निचला पॉइंट है, यहाँ पे सबसे नीचे पॉइंट भारत का ये है, ये भारत का सबसे नीचे पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा, है ना। जब आप भारत का नक्शा बनाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये सबसे निचला पॉइंट बनता है, ठीक है। और सबसे ऊंचा वाला पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट ये है ना। तो इससे ऊंचा कोई लेक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हाईएस्ट लेक। हाईएस्ट लेक का मतलब है सबसे ऊंची जगह पर है क्या, ये झील है जिसमें क्या है, सलाइन वाटर है, यानी खारा पानी उसमें मौजूद है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। तो इस वाले लेक में क्या है, ये 2 चीजें याद रखिए, सबसे ऊंची झील है, हाईएस्ट झील है, हाईएस्ट लेक है, ठीक है। और इसमें क्या है, सलाइन वाटर है, यानी खारे पानी की सबसे ऊंची झील। अगर आपसे पूछेगा कहाँ पे पड़ती है, तो लद्दाख में पड़ती है। नाम क्या है, पैगोंग सो झील, ठीक है। आई होप पैगोंग सो झील आपको समझ में आया। पैगोंग सो झील है कहाँ पे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। अगर आपसे ये पूछता है कि इंडिया में कहाँ है, तो लद्दाख में है। ये किस लिए फेमस है, तो फेमस इसलिए है कि खारे पानी वाली सबसे ऊंची झील पैगोंग सो झील है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये फेमस किस लिए है। अब देखिए, इस झील के किनारे हमारा जो मूवी वगैरह शूट करते हैं, जैसे 3 इडियट्स वगैरह की जो शूटिंग हुई है ना, तो वो यहीं पे हुई है। कहाँ पे, ये पैगोंग सो लेक पे, ठीक है। इसी के किनारे हमारा हुआ है। तो ये मूवी शूटिंग, यानी जो पिक्चर वगैरह होते हैं लोग बनाने के लिए यहाँ पे जाते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, टूरिज्म का एक स्थान हो गया। समझ पा रहे हैं ना यहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं। अब आइए हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो ये हमारा, आपको पता है कि ऊपर वाला लद्दाख होता है और ये हमारा नीचे वाला क्या है, जम्मू है, ठीक है। अब जम्मू में 2 लेक्स हैं,
जम्मू में 2 लेक्स हैं। अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर वाली लेक है जम्मू की बात करें तो वुलर लेक है, ठीक है। और उसी के जस्ट नीचे हमारी कौन सी लेक है, डल लेक है। यानी वुलर झील कहाँ है, जम्मू में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और डल झील कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये दोनों है, ठीक है। और ये टूरिस्ट के मामले में सबसे भयंकर वाली प्लेस है ना, सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पे होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है जम्मू में हमारी, यहाँ पे एक है वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है, वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट, वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट, वेरीनाग जिला है। अब देखिए जो रेड कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है, यहां से ये जम्मू को हम मिटा दे रहे हैं, जे हम यहाँ, ठीक है। देखिए अब यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, झेलम। ये नदी निकलने के बाद इसी के जस्ट बगल से होते हुए ये निकल जाती है, ठीक है। यानी जो ये झेलम नदी है, यहाँ वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट से क्या होता है, झेलम नदी का उद्गम होता है। क्या होता है, यही वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट है, वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है, वेरीनाग ग्लेशियर है। वेरीनाग ग्लेशियर से ही हमारा क्या है, यहीं से डिस्ट्रिक्ट बोलिए या फिर यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है, वेरीनाग ग्लेशियर है। और ग्लेशियर से ही क्या निकलती है, यहाँ से हमारी जो झेलम नदी है, झेलम नदी है, झेलम रिवर या झेलम नदी क्या होती है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। झेलम नदी यहीं से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर में एक वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वेरीनाग ग्लेशियर है, यहीं से क्या निकलती है, झेलम नदी निकलती है। और झेलम नदी निकलने के बाद पास कहाँ से होती है, तो आप देखिएगा ये वुलर लेक के जस्ट बगल से ये पास होती है, ठीक है। ये यहाँ पे कई बार ये पूछ लेता है कि झेलम नदी किस लेक के पास से निकलती है, तो आप क्या बता देंगे, वुलर लेक के पास, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अब आइए हम एक एक लेक को देखते हैं। सबसे पहले हम डल लेक को देखते हैं। डल लेक की बात करते हैं तो डल लेक सबसे पहले कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आपसे ये पूछा जाएगा कि डल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट या इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के कौन से राज्य में डल लेक हमारा स्थित है, तो आप बताएंगे क्या, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये प्रसिद्ध किस लिए है, फेमस किस लिए है। तो 2 चीजें यहाँ से ज्यादा होती है। दूसरी जो लोग वहाँ पे खेती करते हैं तो इरिगेशन, यहाँ से सिंचाई बढ़िया होती है। दूसरे की बात करते हैं यहाँ पे फिशिंग। आप देखिएगा, अगर आप डल लेक डालिएगा यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा डल लेक, और फिर जब आप उस डल लेक को देखेंगे तो आपको वहाँ पे पानी से ज्यादा मछलियां दिखेंगी। ये मछली पालन के लिए यूज होता है ना, किसके लिए, मछली पालन के लिए यूज होता है। और यहाँ पे मछलियों को मारा नहीं जाता है। मछली पालन का ये मतलब नहीं मछली पालने के बाद मार देते, मछलियां एक बार पालते हैं तो मछलियों को वहां से निकाला भी नहीं जाता, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो इसलिए लोग वहां पे क्या देखने जाते हैं, मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां होती है। कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा जरूर, ठीक है। तो डल लेक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वुलर लेक। वुलर लेक की हमने बात कर दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वुलर लेक का ये है कि इसके बगल से कौन सी नदी निकलती है, तो आप जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि झेलम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से कौन सी नदी पास होती है, तो झेलम नदी यहीं से, इसी के पास से गुजरती है। और कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब देखिए जो वुलर लेक है, थोड़ा सा इसके बारे में 2 पॉइंट और लिखिएगा, 2 पॉइंट और लिखिएगा। पहला पॉइंट ये लिखिएगा कि ये मीठे पानी वाली झील है। कौन सी, मीठे पानी वाली झील है, मीठे पानी वाली झील है, मीठे पानी वाली झील है, यानी स्वीट वाटर लेक। समझ गए आप, ठीक है। और एशिया का सबसे फ्रेश वाटर यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। स्वीट होने के साथ साथ यहाँ क्या होता है, एशिया का क्या है, ये फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। एशिया का फ्रेश वाटर लेक है, क्या है, एशिया का फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है, लिख लीजिएगा, है ना। ये क्या है, वुलर लेक एशिया का फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, शुद्ध पानी वाली झील है।
पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, इवन इंडिया की अगर ये बात करेगा तो आपसे 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। इंडिया का सबसे शुद्ध पानी वाली झील कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, वुलर लेक, ठीक है। और एशिया की सबसे शुद्ध पानी वाली झील कौन सी है, तब भी वुलर लेक आएगा। और इंडिया के मीठे पानी वाली झील कौन सी है, वुलर लेक, ठीक है। और पैंगोंगसो झील क्या है, हाईएस्ट यानी ऊंचाई पर स्थित हमारी जो है क्या कहते हैं, वो ऊंचाई पर स्थित खारे पानी वाली झील है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको ये वाला पता है, आपको क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट यहाँ पे है। अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जस्ट हमारा क्या आ जाता है, नागालैंड। और नागालैंड के नीचे क्या है हमारा, मणिपुर, ठीक है। नागालैंड के नीचे क्या है, मणिपुर है। यही नागालैंड के नीचे क्या है, मणिपुर है। अब इसी मणिपुर, यही मणिपुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की अगर बात करते हैं तो इसी मणिपुर में एक लेक है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लोकटक लेक के नाम से जानते हैं। मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील है। मणिपुर में ये लोकटक झील उपस्थित है, ठीक है। अब देखिए लोकटक झील बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस कौन सी झील है, लोकटक झील, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है, फ्यूमडीज पाई जाती है, ठीक है। किस लिए फेमस है, फ्यूमडीज के लिए। दूसरा किस लिए फेमस है, किस आप बताइएगा, यहाँ पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र। तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक की अगर हम बात करते हैं तो ये लोकेटेड है हमारा मोइरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, है ना। मोइरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मोइरेंग जिले में क्या है, स्थित है, कहाँ के, मणिपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मणिपुर में क्या है, लोकटक झील है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे मोइरेंग जिले में है। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे फेमस 2 चीजें है। पहला क्या है, फ्यूमडीज, ठीक है, बोर्ड पे रखिए इसको, फ्यूमडीज है। दूसरे की हम बात करते हैं, यहाँ पे फेमस है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क का मतलब होता है ये पूरे के पूरे लेक, मतलब ये है हमारा, समझ लीजिए कि ये हमारा लेक है, मतलब ये नेशनल पार्क हो गया। और नेशनल पार्क के चारों तरफ क्या है, पानी है, ठीक है, ठीक है। तो चारों तरफ क्या है, पानी, और बीच में क्या है हमारा, ये हमारा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये तो विश्व का मात्र एक तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये क्या है, वर्ल्ड ओनली वर्ड्स, ओनली वन इन वर्ल्ड, ठीक है। विश्व में मात्र एक तैरता हुआ झील कौन सा, तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बता देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसका नाम पूछता है, तो नाम अगर हम बात करें तो किस नाम से जानते हैं हम इसको, कीबुल लामजो नाम से नाम जानते हैं। कौन सा नेशनल पार्क है, कीबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कीबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर ऐसा भी नहीं पूछा तो ऐसे पूछ सकता है, कीबुल लामजो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तब भी आप मणिपुर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि ये पूछ सकता है कि लोकटक नेशनल पार्क में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 3 क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के ये पूछ सकता है। आई होप आपको मणिपुर समझ में आया होगा। तो मणिपुर में ये जो लेक है ना, ये घूमने लायक है, तो इसलिए ये किसमें आ गया, टूरिज्म प्लेस में आता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आइए अब मंजूली रिवर आइलैंड की बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या है, मानसरोवर लेक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मानसरोवर लेक कहाँ है, तिब्बत में है। और यही तिब्बत से एक नदी निकलती थी जिसको हम तिब्बत में तो सांगपुर नदी के नाम से जानते हैं, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा बरुआ से एंटर करती है इसको दिहांग रिवर बोलते हैं, और उसके बाद जैसे ही आसाम में एंटर करती है इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा आसाम है, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा मणिपुर है ये, और ये हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। ये हो गया मिजोरम, और ये हो गया हमारा त्रिपुरा, ठीक है। ये अगर त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पे क्या है, मेघालय, ये क्या है, मेघालय। अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको ये देखना है कि ये नदी कौन सी है,
सांको नदी है, यहाँ पे नाम इसका है ब्रह्मपुत्र नदी का। और आसाम में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ के नाम से, नामचा बरुआ एक हमारा हिमालयी पर्वत है, वहां से ये क्या होता है, एंटर करता है भारत में। ठीक है, उसके बाद इसको आसाम में क्या कहते हैं, तो आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं, ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे देखिए, यही आसाम में यही बीचों बीच, ठीक है, एक ये आइसलैंड बनाता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा बीच में कोई जगह हो गया, मतलब एक तरीके से कोई पत्थर सा आ गया, अब ये नदी ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ से ये नदी आ रही, अब ये नदी दो दिशाओं में बट गई है ऐसे, और फिर इसके आगे जाके फिर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बीच में क्या बना दिया, ये द्वीप बना दिया, रहने वाला स्थान। इस द्वीप पे क्या करते हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, ये कौन सी नदी के बीच में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तो कौन सी नदी के द्वारा बनेगा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे जो आइलैंड बनता है, इसी का नाम है मंजुली नदी द्वीप। इसी का क्या नाम है, मंजुली नदी द्वीप नाम है। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है, ठीक है, इसकी खास बात ये है कि ये जो द्वीप है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है। ये जो द्वीप है वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड है, रिवर आइसलैंड, रिवर आइसलैंड। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो मंजुली नदी द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है, मतलब विश्व की नदी द्वीप, मतलब सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो मंजुली रिवर आइसलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि आसाम में है। कौन सी नदी के द्वारा बनती है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनती है। अभी जस्ट हम समझाए वहां पे, देखिए। उसके बाद हम ये बात किए वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड। क्या, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। क्या, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यही है हमारा, कौन, मंजुली रिवर आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसी के जस्ट बगल में यहीं पे गुवाहाटी पड़ता है। अगर गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कामाख्या नदी का, कामाख्या माता का मंदिर है। क्या, कामाख्या देवी टेम्पल है। क्या लोकेटेड है ये, तो यहाँ पे क्या है हमारा, इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है, कामाख्या देवी टेम्पल है। ठीक है, कामाख्या देवी टेम्पल है। तो अब बताइए सब लोग घूमने जाएंगे टेम्पल में। ठीक है, तो मंजुली रिवर आइसलैंड भी देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक टूरिज्म प्लेस हो गया। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नहीं है, लेकिन ये टूरिज्म प्लेस है इंडिया का। ठीक है, आई होप। अब देखिए इसको मैप से पढ़ने का क्या रीजन है, मैप से पढ़ने से ये आपको याद हो जाएगा। जब आप ये देखेंगे, आप इस तरीके से अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे कि ये आसाम में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी जगह से एंटर करती है, तो नामचा बरुआ से एंटर करती है। अभी जब रिवर सिस्टम देखेंगे तो रिवर सिस्टम में हम लोग ज्योग्राफी में यहाँ पे पूरा तरीके से ये मैप के थ्रू ये बनता है कि ये कहाँ से ये एक्चुअल में एंटर करती है इंडिया में। ठीक है, तो लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो आप ये बताएंगे कि नामचा बरुआ। ठीक है, ये कामाख्या देवी मंदिर है, और मैप से आप पढ़ेंगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं राजस्थान। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने मणिपुर को कंप्लीट कर लिया, आसाम को कंप्लीट कर लिया, लद्दाख कंप्लीट कर लिया, जम्मू कश्मीर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, राजस्थान है, और इसी के जस्ट नीचे हमारा क्या है, गुजरात है। तो देखिए इन दोनों में भी हमारा क्या है, एक टूरिज्म प्लेस है तो टूरिज्म प्लेस वैसे बहुत ज्यादा क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक आपका नामचीन झील है जिसको हम क्या बोलते हैं, सांभर झील। कौन सा झील, सांभर झील या सांभर लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। सांभर झील की अगर हम बात करते हैं तो सांभर झील को सबसे पहले कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, सांभर झील कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है। और ये किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा ये दो चीज के लिए फेमस है। पहला, यहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड यानी प्रवासी पक्षी है ना, प्रवासी पक्षी के लिए फेमस है। हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको देख भी चुके हैं ना, प्रवासी पक्षी के लिए फेमस है। दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे जो हमारे साल्ट प्रोडक्शन होता है, मतलब नमक का उत्पादन हमारा किस झील से होता है, तो आप क्या बताएंगे, सांभर झील
झील से होता है, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात, तो ये हमारा किसके लिए यूज होता है, साल्ट प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ किस लिए फेमस है, माइग्रेटेड बर्ड, है ना, माइग्रेटेड बर्ड यानी प्रवासी पक्षी। और ये लोकेटेड कहाँ है, राजस्थान में। कौन सी लेक, सांभर लेक, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। अब हम थोड़ा गुजरात को भी देखते हैं। तो हमारा जस्ट इसी के नीचे क्या है, गुजरात है। और ये वाला जो हमारा एरिया पड़ता है, ये वाला, यही एरिया हमारा क्या कहलाता है, रन ऑफ कच्छ कहलाता है, रन ऑफ कच्छ कहलाता है, यानी कच्छ की खाड़ी कहलाती है। क्या, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे आप देखिए, अब हम बात करते हैं गुजरात की। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो ये हमारा एरिया जो पड़ रहा है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, गुजरात का, ठीक है। और यही गुजरात का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का रण कहलाता है, ठीक है। और यहीं पे ये वाला जो क्षेत्र आता है, ये वाला जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा क्या कहता है, ठीक है, ये भी हमारा कच्छ का भाग होता है, ठीक है, कच्छ का भाग होता है। अब देखिए क्या होता है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की बात करें तो यहाँ से एक नदी आती है। कौन सी नदी आती है, लूनी नदी आती है। कौन सी नदी आती है, लूनी नदी आती है, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से एक नदी आती है, लूनी नदी। अब ये लूनी नदी जो, अब हम देखते हैं क्या कि ये जो लूनी नदी है, ये कौन सी नदी है, लूनी, कौन सी नदी है, लूनी नदी। अब ये लूनी नदी अपना जो जल है वो इधर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पार्ट हमारा हमने बताया है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले भाग में, ये वाला एरिया कौन सा है, अरब सागर वाला एरिया है। ये अरब सागर वाला एरिया है। अरब सागर वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लूनी नदी है अपना जल अरब सागर नहीं गिराती है, अरब सागर में ना गिरा के ये यहाँ पे मार्सी एरिया फॉर्म करती है। ये यहाँ पे मार्सी एरिया मतलब दलदली एरिया, दलदल बना देता है, दलदल बना देता है। कौन सी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी दलदल बना देता है। अब लूनी नदी का जो पानी है ये भी खारा है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की ऐसी नदी है जो जिसका पानी खारा है, तो आप क्या बताएंगे, लूनी नदी। अब इसका पानी जो है खारा होने के कारण ये दलदली एरिया तो बनाता ही है। अब यही डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाता है, हमारा किसका प्रोडक्शन होगा, अगर वो उसका पानी खारा है तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा आपका साल्ट का, मतलब नमक का उत्पादन, ठीक है। दूसरा, इसी के आसपास हमारा जो फिशिंग यानी मछली पालन का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रण ऑफ कच्छ जो है, ये कच्छ का रण जो है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दूसरी बात करते हैं तो ये कौन सा एरिया बनाता है, तो दलदली क्षेत्र बनाता है। और कौन सी नदी की वजह से बनता है, तो याद रखिएगा ये जो दलदली है ये लूनी नदी की वजह से बनता है, लूनी नदी। और लूनी नदी के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, हम बोल दे रहे हैं, लूनी नदी भारत की एकमात्र खारे पानी वाली नदी है। कौन सी नदी, खारे पानी वाली, मतलब सलाइन वाटर इस नदी में पाया जाता है, समझ पा रहे हैं। और ये नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है। अरब सागर में नहीं गिराती है तो यहाँ वाले ये वाले एरिया में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। लुप्त होने का मतलब वहां का मिट्टी कैसा हो जाएगा, दलदलीपन का, दलदला आ जाएगा, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, मार्सी एरिया बन जाएगा, दलदली क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो हमारा जो टूरिज्म प्लेस का जो लेक्स वाला पार्ट था आपको समझ में आया है। अब इसी टूरिज्म प्लेस ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे, जो हिल स्टेशन होती है, बड़ी बड़ी हिल स्टेशन, है ना, कहते नहीं है ऊटी हिल स्टेशन हो गया, रानी खेत एक हिल स्टेशन हो गया, मसूरी हो गया, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, उसमें हिल स्टेशन देखेंगे। तो इंडिया के जितने भी हिल स्टेशन है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।